नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। भगवान शिव की अपार शक्ति और भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस साल ये तिथि 11 मार्च को पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और अगर आप भगवान शिव और माँ पार्वती की पूरी विधि विधान से पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो आपको उनकी असीम कृपा जरूर प्राप्त होगी। उनकी पूजा किस तरह से की जाए, क्या सामग्री आप उन पर चढ़ा सकते हैं, उस पर मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर आप जो मैं 5 पूजन सामग्री आपको बता रहा हूँ ये ज़रूर चढ़ाएं। शिवलिंग अगर आपके घर के आसपास मंदिर में है तो भी ठीक है, और अगर आपने अपने घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है तो ये सारी सामग्री आप उस पर चढ़ा सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग रखने का फायदा ये होगा कि आप जो भी सामग्री चढ़ाएंगे आप एक तो बदल बदल कर थोड़े समय के बाद वो सामग्री बदल सकते हैं और बहुत देर तक वो सामग्री शिवलिंग पर चढ़ी रहेगी। तो अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो इसका मतलब यह है कि भगवान शिव की असीम कृपा आप पर है। तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर ये सामग्री जरूर चढ़ाएं। सबसे पहला, बिल्व पत्र। भगवान शिव के पूजन में अभिषेक और बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना ये माना जाता है कि 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। अगर आप एक बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, 3 जन्मों के पापों के संहार के लिए त्रिनेत्र रूपी भगवान शिव को 3 पत्तियों युक्त बिल्व पत्र जो सत्व, रज और तम का प्रतीक है जरूर अर्पित करें आप। पुराणों में ये भी उल्लेख है कि 10 स्वर्ण मुद्रा के दान के बराबर 1 आख पुष्प के चढ़ाने से फल मिलता है और 1000 आख के फूल का फल और 1 कनेर के फूल के फल के चढ़ाने का फल समान है। और अगर आप 1000 कनेर के पुष्प को चढ़ाने का जो फल है वो 1 बिल्व पत्र के चढ़ाने से मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं बिल्व पत्र जब आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपको असंख्य गुना लाभ प्राप्त होता है। दूसरी जो वस्तु है जो आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें वो है भांग। भांग को अर्पित करने का एक स्पेसिफिक पर्पस है। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था और इस विष के उपचार करने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया, जिसमें भांग या भांग के पत्ते भी एक हैं। इसलिए भगवान शिव को भांग चढ़ाई जाती है। तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि भांग जो चढ़ानी है आपने, आप अगर उसको लेप की तरह चढ़ाएं शिवलिंग पर तो वो सबसे अच्छा रहेगा। आप भांग के पत्ते ले सकते हैं, उसको पीस लीजिए, दूध के अंदर मिक्स करके उसका लेप बनाकर आप शिवलिंग पर लगाएं। तीसरी वस्तु है धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसलिए भगवान शिव को धतूरा भी चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप शिवलिंग पर धतूरा भी अर्पित कर सकते हैं और इससे शत्रु भय, अगर आपके अगेंस्ट कुछ लोग आपका नुकसान करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो उनको भी निरस्त करने के लिए आप शिवलिंग पर धतूरा जरूर चढ़ाएं। कई बार क्या होता है कि धन संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं
तो वो धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी धतूरा चढ़ाया जाता है। और अगर आप कुछ और उपाय भी देखना चाहते हैं तो हमारा महाशिवरात्रि का पहले का वीडियो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। उसमें भी मैंने कुछ और उपाय शेयर किए हैं जो अगर आप के लिए संभव हो तो आप वो भी ज़रूर कर सकते हैं। चौथी वस्तु जो आप शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं वो है गंगा जल। माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा को परम पवित्र माना जाता है। तो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें, इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और घर में भी सुख समृद्धि बनती है। पांचवी वस्तु गन्ने का रस ले लीजिए। गन्ना जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है और ये माना जाता है कि भगवान शिव गन्ने के रस से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप भगवान शिव को इस दिन गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो उस अभिषेक करने से भी आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो गन्ने का रस का भी उपयोग आप जरूर कर सकते हैं। अगला विषय आता है कि पूजा का मुहूर्त क्या है महाशिवरात्रि पर। महाशिवरात्रि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 11 मार्च को मनाई जाएगी। तो पूजा तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रात्रि की जो पूजा है वो निशिता काल में की जाती है, जिसका समय है 12:06 रात के से लेकर 12:55। यानी ये 12 मार्च हो गई होगी उस समय पर, और ये जो समय बनता है ये 48 मिनट का बनता है। तो रात की जो पूजा है अगर आप इस समय पर करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। बाकी आप महाशिवरात्रि पर व्रत भी रख सकते हैं, महाशिवरात्रि पर आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन रात को अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इस समय पर अगर आप पूजा करते हैं तो उसका फल आपको और ज़्यादा बेहतर मिलता है। इसके अलावा मैं कुछ वस्तुएं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग घर पे रखा हुआ है और आपके लिए संभव है कि आप उन वस्तुओं से भी अभिषेक कर सकते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग का, तो आप ज़रूर करिएगा। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि गन्ने के रस को अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अगर आप धन धान्य को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आप शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप चाहें तो दही से अभिषेक कर सकते हैं। बहुत सारी आपको समस्याएं आ रही हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया, मानसिक शांति के लिए भी आप गंगा जल या प्लेन वाटर, आपके पास अगर गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। इसके अलावा मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहते हैं तो भी भगवान शिव की कृपा आप पे ज़रूर मिलती है। और इसके अलावा अगर आप कहीं शारीरिक कुछ तकलीफ से निकल रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। आप जो ये मैंने 5 वस्तुएं आपको बताई हैं, जब ये आप अर्पित कर दें तो उसके बाद एक माला महामृत्युंजय मंत्र की जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। महाशिवरात्रि को आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।